नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जो भारत के लिए गर्व की बात है। और खबर यह है कि भारत इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल हो गया है। एनर्जी एफिशिएंसी हब क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें भारत के शामिल होने से आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के बड़े देश आपस में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए यह मंच एक्टिवली काम करता है और इस ग्रुप में अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, चाइना, यूके समेत दुनिया के 16 देश शामिल हैं। और इसी हब में शामिल होने से भारत को इन देशों के एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज के बड़े नेटवर्क तक अब पहुंच मिलेगी और जिसकी मदद से भारत अपनी घरेलू ऊर्जा को बचा सकेगा और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकेगा। इसका सीधा कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा है। अब ध्यान से सुनिएगा। दरअसल एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब यह है कि किसी एक सोर्स पर निर्भर ना रहना। कोई देश तरक्की करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करता है उसकी संख्या लिमिटेड होती है और किसी एक सोर्स पर निर्भर ना रहना ये किसी भी देश के लिए एक उपयुक्त हालात बनाता है। जैसे भारत जैसे देश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो भारत जैसे विशाल देश में एनर्जी के लिए कोयला, तेल, गैस जैसे अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये सभी फॉसिल फ्यूल हैं और इसके इस्तेमाल से प्रदूषण होता है, पोल्यूशन फैलता है और इनकी मात्रा भी सीमित ही है क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, इन्हें कुदरत बनाती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम इन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल का इस्तेमाल। बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है जिससे कोयले पर निर्भरता इससे कम हो सकती है। और इसी तरह हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर और ईवी गाड़ियों की मदद से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को काफी कम किया जा सकता है, जो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलाने के लिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से हो रहा क्लाइमेट चेंज धरती को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से हमारे वाटर सप्लाईज, कोस्ट लाइन्स, जंगल, इकोनॉमी खतरे में आ गई है। ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस हमारी रोजमर्रा के काम के वक्त, जैसे कि गाड़ी चलाने, एसी का इस्तेमाल, फ्रिज, गीजर चलाने की वजह से निकलती हैं और इस वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और देश भर के साइंटिस्ट ने इस पर चिंता जताई है। और यही वजह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने, सी लेवल्स के बढ़ने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दुनिया में कहीं सूखा पड़ रहा है एक्सट्रीम लेवल पर, तो कहीं जंगलों में आग लग रही है और इसकी बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। और इन्हीं खतरों से धरती को बचाने में इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब जैसे मंच अपना योगदान करते हैं। साल 2021 में आई रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में जितनी इमारतें हैं उनमें सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल तापमान को कंट्रोल करने और पानी गर्म करने में होता है, जो कि लोगों की रोजाना की जरूरत से जुड़े हुए हैं। अब सऊदी अरब जैसे देशों का आप एग्जाम्पल लीजिए तो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए हाई पावर एयर कंडीशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाएं तो इन ठंडे देशों में ऑयल हीटर का इस्तेमाल होता है जो काफी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इसीलिए इन देशों में ऊर्जा के ऑप्टिमम इस्तेमाल के लिए बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। जैसे इस हब में शामिल देश अपने यहाँ इस तरह की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं जो कि एनर्जी बचाने में मददगार है, फ्रेंडली हैं इस तरह के डिजाइन्स। और इन देशों में कई नौकरी की टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि जहां ऑफिस बिल्डिंग में सूरज की रोशनी में काम होता है और इनकी डिजाइनिंग भी ऐसी की गई है कि यहां पर टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है। और इसी तरह से कई देशों ने फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करके भी अपने देश में ऊर्जा बचाई और ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम किया। अब इसे आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल देशों ने 7 साल में, यानी कि साल 2000 से लेकर 2017 तक बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट नहीं किया था और जिसकी वजह से उतनी ऊर्जा बची है, इतनी एनर्जी सेविंग हुई है जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल जापान जैसा देश 1 साल में करता है।